आज हम आपको डिस्कशन करेंगे स्त्री जनन तंत्र के बारे में। आपको बताएंगे कि स्त्री जनन तंत्र में कौन हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है और कौन हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। स्त्री में कहाँ पे हाइमेनस पाया जाता है और कहाँ पे हमारा गर्भाशय पाया जाता है। तो आप इस फिगर को गौर से देख लें। ये हमारे स्त्री जनन तंत्र हैं। ये स्त्री जनन तंत्र का फिगर है जो आपको हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय में। आप यहाँ पे गौर से देख लें। सबसे पहले आप फिगर देखें। ये आपके स्त्री जनन तंत्र का ये आपका फिगर से देख लीजिए। आपका स्त्री जनन तंत्र का ये आपका फिगर है। तो आइए इसके पार्ट्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं। स्त्री जनन तंत्र का जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होता है वो हमेशा ओवरी होता है। वो हमेशा क्या होता है? ओवरी। ये ओवरी दोनों ओर होते हैं, बाएं ओर भी और दाएं ओर भी। जब लड़कियां पुबर्टी एज में पहुंचती है, मतलब यौवनारंभ अवस्था में, जिसका समय पीरियड होता है 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के अंतर्गत, तो ये ओवरी से हमेशा ओवम का बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही ओवरी से ओवम बनता है तो ये जो फिवरी होते हैं ये पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद ये फिवरी जो होता है वो यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ये हमारा फ्लैपियन ट्यूब होते हैं, यहाँ पे लाकर रिलीज कर देते हैं। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। अब जैसे ही यहाँ से हमारा पेनिस जैसे ही प्रवेश करता है, तो पेनिस प्रवेश करने के कारण यहाँ पे हमारे गर्भाशय में हमारा स्पर्म को डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज करने के बाद स्पर्म में क्या होता है कि हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण ये जो हमारे स्पर्म है ये फ्लैपियन ट्यूब पर चले आते हैं, जहाँ पर हमारा ओवम उपस्थित होता है। तो यहीं पे हमेशा फ्लैपियन ट्यूब के ऊपर उपस्थित रहने के कारण ओवम के साथ ये क्या कर लेता है? निषेचन। तो निषेचन हमेशा कहाँ होता है? फ्लैपियन ट्यूब पर होता है। तो ये जो दोनों जो ओवरी आप देख रहे हैं, ये किसी भी मादा का सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है, जो जन्म से ही होते हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये हमारे फ्लैपियन ट्यूब्स होते हैं। यहाँ ये फ्लैपियन ट्यूब्स दोनों ओर है। फ्लैपियन ट्यूब्स आप गौर से देखें, दोनों ओर होता है। निषेचन की प्रक्रिया हमेशा फ्लैपियन ट्यूब पर ही होते हैं। अब ये आगे देखें, इसके आगे जाए, ये हमारा गर्भाशय होते हैं। गर्भाशय का ऊपर का स्तर आप देख लीजिए, ये ऊपर का स्तर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। नीचे का स्तर नैरो होता है। नीचे का स्तर हमेशा क्या होता है? नैरो होता है। अब ये जब नीचे उतरिएगा, हल्का सा और नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, तो ये हमारा योनि होता है। ये हमारा ये जो रास्ता जो देख रहे हैं ये हमारा योनि होता है। यहीं पे हमारे हाइमेनस होते हैं। जब लड़कियां पुबर्टी एज में पहुंचती हैं तो हमेशा उसके 10 से 12 साल जो पुबर्टी एज होते हैं उसी समय हमेशा ये हाइमेनस ब्रेक हो जाता है। ये हाइमेनस ब्रेक किस होते हैं? साइकिल चलाने के कारण, शारीरिक व्यायाम के कारण, बहुत सारे ऐसे शारीरिक गतिविधियां के कारण उनका हाइमेनस टूट जाता है। ये हाइमेनस कागज से भी पतला नस होते हैं। तो ये आपने देख लिया कि ये हमारा गर्भाशय होता है, ये हमारा ओवरी होते हैं, और ये दोनों ओवरी होते हैं। यही दोनों ओवरी जो होते हैं वो हमेशा अल्टरनेट कार्य करते हैं। यदि जनवरी के महीने में ये वाले ओवरी कार्य कर रहे हैं तो फरवरी में ये कार्य करेंगे। और जैसे ही ये ओवरी पूरी तरीके से ओवम बनाना शुरू करता है तो इनसे 2 हार्मोन उत्पन्न होता है, एक एक्स्ट्रोजन हार्मोन और दूसरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एक्स्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों को हमेशा एमसी लाने में मदद करते हैं। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय में पल रहे बच्चे को हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि जब लड़कियां प्रेग्नेंट्स होती हैं तो उनका एक और हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करते हैं कि वो बच्चे को रोटेट करने का काम करते हैं। तो ठीक है, ये आपने देख लिया पूरा कहानी। ये हमारा स्त्री जनन तंत्र था। आप एक और बढ़िया से फिगर को देख लें। ये हमारे स्त्री जनन तंत्र का ये फिगर था। हम आपके क्यूटी फिजिक्स क्लासेस से बोल रहे हैं। मेरा पता है एकंगर साई, इस्लामपुर रोड में। जिन्हें कांटेक्ट करना होगा वो हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7970342068। थैंक यू।